नमस्कार। आज हमारे बीच में श्री बालाजी गौ ज्ञान सेवा समिति के संस्थापक कथाकार मानस जी उपस्थित हैं। आइए, आज के समय में जहां पर धर्म को लेकर लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग विचारधाराएं हैं, ऐसे में सनातन का झंडा लेकर चलने वाले हमारे मानस जी के विषय में जानते हैं और सुनते हैं उन्हीं के मुख से। मानस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। जय श्री राम। पारदर्शी विकास समाचार पत्र में। महाराज जी, सबसे पहले तो ये एक हमारे मन की जिज्ञासा है कि अध्यात्म वैसे देखें तो बहुत कठिन कार्य भी है और प्रेरणा भी है कि किन प्रेरणा से प्रभावित होकर आपने ये अध्यात्म का क्षेत्र चुना। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है पारदर्शी विकास न्यूज़ का कि आपने यहाँ पर हमको आमंत्रित किया। इसके लिए हृदय से आभार है। आपने प्रश्न किया अध्यात्म जी, तो हमें नहीं लगता है कि अध्यात्म प्रभावित होने से सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि अध्यात्म हर व्यक्ति के भीतर होता है जी, जन्म से जी। सिर्फ उसको जागृत करने की आवश्यकता है। और यदि अपना परिचय दे तो शायद हमारे पहले 3 पीढ़ी में कोई इस मार्ग पर नहीं आया, क्योंकि हमारे पिताजी एक प्राइवेट नौकरी करते रहे। अच्छा जी। हमारे बाबा जी भी जेके जूट मिल में कार्यरत रहे जी। और उनके पिताजी आर्मी रिटायर। अच्छा। हमारे परबाबा जी। तो 3 पीढ़ी के देखें जी। और बाकी परिवार तो बहुत बड़ा है जी। और रही बात हमारी, तो जिसके घर में एक बेटा होता है, माता पिता की जिज्ञासा थी जी कि हमारा बेटा सरकारी नौकरी करे। जी जी जी। परंतु संत कहते हैं मन चेती नहीं होते है प्रभु चेती तत्काल जी। कुछ जीवन में ऐसी घटनाएं घटी जी, जिनके चलते कुछ उतार चढ़ाव जीवन में आए जी। और फिर श्री बालाजी महाराज की प्रेरणा से, और अब गुरु के लिए तो शब्द कम पड़ जाते हैं जी, गुरु के ही मार्ग पर, क्योंकि हमारे गुरु श्री बालाजी महाराज ही मान लीजिए आप। अच्छा जी, उनकी ही प्रेरणा से हम इस मार्ग में आए, और जब इस मार्ग में आए तो ये मान लीजिए कि हमारा पूरा जीवन बदल गया जी। सन 2005 में गुरुजी का सानिध्य प्राप्त हुआ जी। उस समय लगभग 13-14 वर्ष की आयु जी। इस समय बच्चा अपने आप को भी नहीं समझता उस आयु में। बिल्कुल ठीक है। और 13-14 वर्ष की आयु में जब गुरुजी का सानिध्य प्राप्त हुआ, तब से लेकर के आज 20 वर्ष हो गए हमारे बालाजी आश्रम को जी। बालाजी आश्रम भी है जहाँ पर हम कार्यरत हैं, सेवारत हैं जी। तो वहां पर आज सेवा करते करते हमको 19 वर्ष पूर्ण होके 20वां वर्ष लग चुका है जी। और इस 20 वर्ष में जीवन में तो उतार चढ़ाव आए, परंतु अध्यात्म से जुड़ करके ऐसा महसूस हुआ कि यदि कहते बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यदि मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है तो हम कहते हैं हर एक व्यक्ति को अध्यात्म से, शास्त्र से, संतों के साथ जुड़ जाना चाहिए। यही हमारी सनातन संस्कृति है। और यदि ब्राह्मण परिवार में आपका जन्म हो गया, वैसे तो चारों वर्ण ही भगवान के हैं, किसी में भेदभाव नहीं है, परंतु यदि आप ब्राह्मण होकर के ब्राह्मणत्व या अच्छे परवरिश या अच्छे आपके भीतर संस्कार ना हो, या आप भगवान से स्वयं ना जुड़ पाए, तो हमें नहीं लगता है कि आपका मानव जीवन सार्थक है। तो इन्हीं सब, अच्छा, हमारा एक स्वभाव रहा कि हमें अपने से बड़ों के साथ बैठना उठना शुरू से अच्छा लगा जी। भजन कीर्तन करना, माता जी के साथ बचपन में मंदिर जाना, वहां पर कीर्तन करना भगवान के प्रति। और ये भी कह सकते हैं कि जब माता पिता भगवत प्रेमी होंगे तो बच्चे अपने आप अध्यात्म से जुड़ जाएंगे। बिल्कुल जी। तो हमारी माता जी का भी शुरू से नवरात्र व्रत रहना, पूजा पाठ करना, इन सब में बड़ा लगाव रहा। तो एक मार्ग बनता चला गया और इधर सच्चा सतगुरु मिल गया जीवन में। और कहते हैं गुरु वो है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। और क्या कहें गुरु की महिमा,
तो हमें तो ऐसा लगता है कि जो भी जीवन में आया है वो गुरु जी की ही प्रेरणा है। बाकी हम में कुछ नहीं था कि हम स्वयं इस मार्ग पर आए। यह हमारे गुरु की कृपा है कि एक साधारण से बालक को उठा करके उन्होंने व्यासपीठ पर बैठा दिया। ये मेरे गुरु की कृपा है, नहीं तो हम में कुछ भी नहीं है। आज भी यदि आप साधारण में हमसे कोई प्रश्न करें तो हो सकता है हम फेल हो जाएं, लेकिन जब राम कथा मंच पर होते हैं तो वो वाणी स्वयं गुरु जी की होती है। हमें नहीं पता होता है हम क्या बोलते हैं, बस भगवत कृपा ही है कि आज हम इस स्थान पर हैं। बाकी हम संतों के चरणों की धूल हैं, दास हैं, जैसा वो चाह रहे हैं वैसा करवा रहे हैं। अच्छा महाराज जी, जैसे कि आप अपने आश्रम में जी हर वर्ष होली पर नारियल की होली का कार्यक्रम कराते हैं, जी। इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, सबसे पहले इसका उद्देश्य तो ये है कि जैसा कि हमने बताया कि इस मार्ग पर लाने वाले हमारे गुरु जी, जी और ये आप लोगों को पता है कि नारियल की होली सबसे पहले मेहंदीपुर बालाजी में जलाई गई, अच्छा जी जो वहां का इतिहास है। जी जो वहां साल भर संकट, भूत प्रेत, बला बाधा, जी नारियल उतारे जाते हैं, जी उन्हीं को होलिका दहन किया जाता है। हमने सबसे पहले सन 2009 में वहां होली देखी, जी जो समाधि स्थल है मेहंदीपुर बालाजी में, वहां पे ट्रकों नारियल इकट्ठा कर दिया जाता है और भक्त लोग जा करके अपने ऊपर से उसका उसारा करते हैं। जी उसारा करने के बाद मान्यता ये है कि जो भी हमारे जीवन में कठिनाई है, परेशानी है, क्योंकि देखिए हमारा हिंदुत्व है, सनातन है, ये हमारे भाव से जुड़ा है। जी आज समय बदल रहा है, भले लोग इसको जी आडंबर का नाम दे दें, ढोंग का नाम दे दें, लेकिन अगर बालाजी हैं, हनुमान जी हैं, तो उनके नियम भी हैं। तो वहीं से ये नारियल की होली हमने देखी और गुरु जी के आदेशानुसार सन 2007 में पहली होली हमारे यहाँ 5 नारियल से रखवाई गई। जी, गुरु जी के आदेश पर ही कंडे लगा करके गोबर के उपले और 5 नारियल हमने रखे, और उसके बाद गुरु कृपा ऐसी हुई धीरे धीरे कि आज 4-6 बोरा नारियल और साथ में गोबर के उपले सब लगा करके होली होती है। और यदि दूसरी दृष्टि से देखें तो आज होलिका को भी लोगों ने एक मजाक बना दिया। होलिका में गंदे कपड़े, घर का कूड़ा करकट, जबकि होलिका पवित्र पर्व है, हम हिंदुओं का एक बड़ा पवित्र पर्व है। अब होलिका ने अपने भतीजे प्रहलाद को मारने के लिए ये कृत्य किया, लेकिन यदि शास्त्रों में जाएं तो इसके सुंदर उद्देश्य हैं, जहां तक हम जानते हैं, तो इसको बड़ी पवित्रता से करना चाहिए। तो जो नारियल की होली लगाई जाती है उसमें आपके लौंग है, कपूर है, इलायची है, ये सब पड़ता है। और यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये सभी चीजें वातावरण को शुद्ध करने के लिए है। तो गुरु जी के द्वारा ये होली लगाई गई और गुरु जी ने ही बताया कि यदि आप होली को पर्व मनाना चाहते हो तो बड़ी शुद्धता से, सफाई से। तो 2 प्रकार की इसकी मान्यता है। पहली मान्यता ये हो गई कि जो भी भूत प्रेत बला बाधा है उसका उतारा करके और होलिका में अपने जीवन के कष्ट हमने समर्पित कर दिए। और दूसरा उद्देश्य हो गया कि जब हमने सुंदर गोबर के उपले, नारियल, लौंग, कपूर, इलायची, देसी घी ये सब डाल करके होलिका दहन किया तो वातावरण शुद्ध हो गया और जो बैक्टीरिया है, कीटाणु हैं, उनका दमन हो गया। इसके 2 उद्देश्य हैं। अच्छा महाराज जी, ये इस बार की होली के आपके क्या क्या कार्यक्रम है? देखिए, सर्वप्रथम तो प्रातःकालीन वेला में होली की स्थापना होगी, जिसमें हमारे यहाँ 5-7 लोग मिलकर के होली को बिठाएंगे, और उसके बाद 12 बजे से दोपहर में सुंदरकांड का आयोजन रखा गया है बालाजी मंदिर में। उसमें सुंदरकांड है, भजन संध्या है। भजन संध्या के बाद बच्चों के द्वारा, कलाकारों के द्वारा सुंदर सुंदर झांकियों का भी आयोजन है। झांकियों के साथ वृंदावन की फूलों की होली है। कई अतिथि भी वरिष्ठ नागरिक हैं और अतिथि हैं, हमारे महाराज जी लोग हैं, पनकी धाम के हैं, सिद्धनाथ धाम के हैं, अन्य सभी अतिथियों को आमंत्रित किया गया है, उनका स्वागत भी होगा और उसके बाद होलिका दहन किया जाएगा इतने कार्यक्रम के बाद। अच्छा महाराज जी, जैसे कि अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी जी भी हनुमान जी के परम भक्त हैं, जी
और उसके साथ ही साथ वो सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं। जैसे कि अभी हाल में उन्होंने 251 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया। जी तो आपका इस पर क्या है, ये सामाजिक कार्य कराने के प्रति? देखिए, यदि हमारी दृष्टि से देखा जाए तो जी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जी हनुमान जी के उपासक हैं, आयु में हमसे छोटे भी हैं। जी लेकिन यदि हम अपनी दृष्टि से देखें जी तो आज वो इतने सुंदर कार्य कर रहे हैं जी जिसका शायद हम लोग अभी विचार भी नहीं कर सकते। अभी हाल ही में देखा आपने, इतना बड़ा कैंसर अस्पताल बना देना, जी भले वो भक्तों के सहयोग से है जी और लोगों के सहयोग से हो रहा है, परंतु उसके लिए आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात है। जी हमें तो 18-20 साल हो गए बाबा की सेवा में। जी कई लोग आते हैं, बोले महाराज जी सब कुछ आपके पास बढ़िया है, लेकिन आप, तो हमने कहा देखिए, दो प्रकार से भक्ति होती है, एक प्रचार से होती है और एक घर में बैठ के होती है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के लिए यदि हमारे विचार देखें तो उनके पास कौन सी शक्तियां हैं, वो पर्चा बनाते हैं, वो दृष्टिकोण अलग हो गया। ये गुरु कृपा है, जो अभी हमने कहा जी कि कृपा गुरु की ही है, बिना गुरु कृपा से व्यक्ति ऊपर नहीं जा जी सकता। बिल्कुल बिल्कुल आज हम भी जहां पर बैठे हैं, सर्वोपरि हमारे गुरु जी हैं। माता पिता जो तो जन्म के साथी होते हैं, लेकिन कर्म का साथी जो होता है वो आपका सच्चा सतगुरु होता है, जो आपको परमात्मा से मिलाने का कार्य करे। तो यदि प्रश्न आपका है, बड़ा सुंदर प्रश्न है। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा जो 251 कन्याओं का इस बार विवाह किया हुआ, तो उसके लिए साधुवाद है, धन्यवाद है उनका कि आपने उन बेटियों का सहारा बन करके, जिनके आगे पीछे कोई है नहीं, माता पिता नहीं है, परिवार नहीं है, अपनी जाई बेटी के लिए तो सभी खर्च करते हैं। अपनी जाई बेटी के लिए जी जी सभी बिल्कुल ठीक करोड़ों है। खर्च करते हैं, जी लेकिन दूसरों के लिए जो जिए वही सच्चा इंसान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल अन्यथा ठीक कह रहे हैं। पशु भी अपने बच्चे को जी छिपका करके और उसके भोजन की व्यवस्था कर देता है। करता है बिल्कुल। तो हमें तो ऐसा लगता है कि आज वो जिस रूप में आए हैं, क्योंकि भगवान किसी ना किसी रूप में अवतार लेता है, साक्षात भगवान नहीं आता है। तो जहां पर हैं, जैसे हैं, उनके श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। और जो आज वो कार्य कर रहे हैं, हम कहते हैं हर क्षेत्र, हर नगर, हर गांव में लोगों के ऐसे विचार होने चाहिए। अच्छा महाराज जी, एक बात तो सनातन पर कि हमारी शिक्षा, जी जिसमें हम शिक्षा में केवल अगर देखें तो आज की तारीख में व्यवसायिक शिक्षा ही दी जाती है। जी धर्म आधारित, अध्यात्म आधारित शिक्षा का अभाव हो गया है। जी और ये गुरुकुल शिक्षा होनी चाहिए, या इसके लिए कोई आपकी मांग है, या इस तरह का कुछ आपका है विचार? देखिए, समय के साथ सब कुछ परिवर्तित होता है। जी गुरुकुल पहले के समय में थे और आज भी हैं। बस फर्क ये है, पहले के समय में गुरुकुल का सम्मान था जी और आज गुरुकुल को लोग बड़ी हीन दृष्टि से देखते हैं। यदि हम भी अपने आश्रम में गुरुकुल खोल दें जी तो वहां पर लोग अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। उसका पहला कारण, ब्राह्मण जो बचपन से अपने घर को त्यागता है, अपनी इच्छाओं का त्याग करता है, जहां बच्चे 9 बजे तक सोते हैं, वहां एक वेद पाठी ब्राह्मण जो शिक्षा ग्रहण करने जाता है। हमारी तो शिक्षा दीक्षा घर में ही हुई, हम किसी आश्रम में नहीं रहे। हमारा स्वयं आश्रम, जहां पर गुरुजी ने हमको एक भौतिकता या लौकिक की शिक्षाएं दी, यहां से हम यहां तक आए। लेकिन जो एक ब्राह्मण का पुत्र गुरुकुल में जाकर के अपनी नींद का त्याग करता है, अपनी इच्छाओं का त्याग करता है, और जब वो 4, 6, 7, 8 साल बाद पढ़ करके आता है अपने परिवार का भरण पोषण के लिए, तो आज हमारे समाज की दृष्टि ये हो गई है, हो सकता है आज के इंटरव्यू में कुछ लोगों को हमारी बात ये गलत भी लग जाए, लेकिन ब्राह्मण का जो स्थान होना चाहिए वो हमारे समाज में नहीं है। आज व्यक्ति 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए की शादी करता है, सब कुछ करता है अपने मन मुताबिक, यहां तक जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, बैंड बाजा ढोल नगाड़ा सब कुछ हो, सब पर 50,000, 1-1 लाख रुपए खर्च करता है। और जो ब्राह्मण अपने 3 दिन 4 दिन दे करके और बेटा बेटी को या पुत्र पुत्र वधू को पूरे जीवन खुश रहने का आशीर्वाद देता है,
और जब ब्राह्मण अपनी दक्षिणा की बात करता है तो व्यक्ति 2100 रुपए 1100 रुपए इस भाव से देता है जैसे ब्राह्मण को बहुत ज्यादा उसने दे दिया। और उसमें भी परिवारीजन आकर के टीका टिप्पणी करते हैं कि पंडित जी लूट मचा रखी है। अब आप ये बताएं, इस स्थिति को देख करके कौन ब्राह्मण अपने पुत्र को गुरुकुल भेजना चाहेगा, जिसका जीवन भी नहीं सुचारू रूप से चल रहा है, लोग हीन दृष्टि से देख रहे हैं। यदि हम लोग धोती कुर्ता पहन करके निकलते हैं तो ये समाज हम लोगों को बड़ी हीन दृष्टि से देखता है, जैसे हम लोग डकैत हों, जबकि धोती कुर्ता हमारे सनातन की पहचान है। हम तो कहते हैं हर माँ बाप को अपने बच्चों को धोती कुर्ता और पोशाक की शिक्षा देनी चाहिए। और रही बात गुरुकुल की, तो सबसे पहले कहते हैं कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल शिक्षा सब पाई। भगवान राम ने भी जब मानव जीवन में जन्म लिया तो उनको भी गुरुकुल जाना पड़ा। ये गुरुकुल की परंपरा है, क्योंकि सबसे पहले गुरु माँ बताई गई है। और रही बात गुरुकुल परंपरा की, तो ये हमारे विचार हैं कि हर मंदिर से, हर आश्रम से या हर कॉलेज स्कूल में आज एक क्लास बच्चों को सनातन की देनी चाहिए। यहाँ पर भागवत, रामचरितमानस या अन्य हिंदू सनातनी ग्रंथों की शिक्षा बच्चों को होनी चाहिए। और जहां पर भी कथाएं हो वहां पर एक दिन, ये बात हम अपने व्यास मंच से भी कह चुके हैं कि 7 दिन की कथा में एक दिन बच्चों को दिया जाए, जिसमें हर माँ बाप अपने बच्चों को लेकर के आए और व्यासपीठ पर बैठे संत महात्मा कथावाचक वो बच्चों को उनके आधार पर शिक्षा दें। और जो मोबाइल पर आज छोटे छोटे बच्चे रील बना रहे हैं, इससे भी हमारे सनातन पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, संस्कृति पर बुरा असर पड़ रहा है। माता पिता को भी चाहिए, यदि बच्चों से रील बनवानी है तो रामचरितमानस के दोहों पर, भगवान के भजनों पर या अच्छी शिक्षाओं पर बनवाएं। सबसे पहली शिक्षा माता पिता से हो। जब माता पिता अच्छे गुरु बनकर के बच्चों को शिक्षा देंगे, उसके बाद ही गुरुकुल का उत्थान हो सकता है। अच्छा, जैसे अपने प्रदेश के मुखिया योगी जी सनातन का झंडा लेकर आगे चल रहे हैं और उनके प्रत्येक प्रयास है कि सनातन का उत्थान होना चाहिए, लोगों में अध्यात्म की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन क्या वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है ये इसके लिए दोषी नहीं है? अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न तो यदि आपकी दृष्टि से देखा जाए तो ये राजनीतिक ही हो गया, क्योंकि प्रदेश के मुखिया की बात हो गई। नहीं, ये इसमें अध्यात्म की बात हमने कही है जी। और अध्यात्म में शिक्षा जो हमें दी जा रही है जी वो मेरा मानना है, इसी पे हम आपसे प्रश्न जी कर रहे हैं कि शिक्षा जो वर्तमान में दी जा रही है वो व्यावसायिक शिक्षा है जी कि व्यक्ति का, जैसे अभी आपने शुरुआत में स्टार्ट में बताया कि आपके 3 पीढ़ी तक इसमें कोई नहीं था, पर अचानक मेरे मन में गुरु के प्रति लगाव आया, मेरी माता जी के पूजा और पाठ को देखकर आप प्रभावित हुए और आपने इस अध्यात्म को अपनाया। ठीक इसी प्रकार से यदि हमारी शिक्षा में जो व्यवसायीकरण को छोड़कर आध्यात्मिक शिक्षा का अभी आपने भी कहा कि प्रत्येक माँ बाप को एक अध्याय इस प्रकार का बच्चों को देना चाहिए। तो ये हमारे मुखिया को एक काम प्रमुख रूप से करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हम आपसे कह दें कि माननीय योगी जी को हमने कभी मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखा जी। हमने जब भी देखा एक संत के स्वरूप में देखा जी, क्योंकि हम भी जिस मार्ग पर हैं, जिस धर्म पीठ पर बैठे हैं, व्यास पीठ पर बैठे हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए सब एक है जी। वो किसी पार्टी का व्यक्ति हो, किसी भी दल का हो, सिर्फ उसके मन में सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए प्रेम होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अन्य देश जो हैं सब में दूसरा वर्ग बढ़ता चला जा रहा है, ये आप देख रहे हैं। आज सिर्फ हिंदुओं के लिए एक देश रह गया हमारे, और उसमें भी कई राज्य यदि देखे जाएं तो वो हट चुके हैं। तो हमारे लिए क्या है, यदि भविष्य देखा जाए तो हिंदुओं के लिए बचा क्या? जो अब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, लेकिन जो अभी हम लोगों ने पीछे बांग्लादेश की स्थिति देखी, तो क्या आने वाला समय हम लोगों के लिए वो नहीं हो जाए? और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो हम लोगों का शिक्षा ना होना है। काहे की शिक्षा? जो अभी आपने कही
कि अध्यात्म, जब हमारे जीवन से अध्यात्म जा रहा है, हिंदुत्व के प्रति भाव जा रहे हैं, तो अपने आप लोग, आज बच्चे माँ बाप से ये पूछते हैं कि देवी देवता देते क्या है, जबकि दूसरे धर्म में क्या है, उनका 5 साल का भी बच्चा अपने धर्म के प्रति निष्ठावान है, मजबूत है, वो अपने बच्चों को तीनों समय प्रार्थना करवाते हैं, उनके शब्दों में जो भी हो, हमारे समय में प्रार्थना है। लेकिन आज हमारे धर्म के बच्चे मंदिर जाना उचित नहीं समझते।